आज हम आपको अजामिल कथा के बारे में बताने वाले हैं। लिखा है कि जब तक अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है, अजामिल भी नाम स्मरण से तर गया था। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है, समझने के बाद उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है और दुख तो मात्र शरीर का ही होता है। ऐसी बातें करना और समझना कदाचित आसान है, किंतु इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी खीर के समान है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान और सरल हो जाती है, मृत्यु को उजागर करती है, जबकि बिना जीवन सुधरता नहीं है। जीवन में कथा एक मार्गदर्शिका का काम करती है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है, गुरु का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का भी विनाश होता है। इसी नाम के आश्रय से पापों का विनाश होता है, इसी को विषय बनाकर अजामिल की कथा सुनाई जाती है। दृष्टांत के बिना बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए सिद्धांत को समझाने के लिए नाम का आश्रय से पापों का विनाश होता है, इसको बताने के लिए अजामिल का दृष्टांत बताया जाता है। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। अब अजामिल है कौन? हम सब अजामिल ही हैं। हम सब अजामिल ही हैं। यह जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया से एक रूप हो गया है वही अजामिल है। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरे और हाथ स्वच्छ रहे, ये संभव नहीं हो सकता। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है, माया का स्पर्श तो करना ही पड़ेगा, किंतु उनका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ते रहना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथ में भी तो नहीं ले सकता। अब माया हमारा पीछा करती है, पर इससे हमें बच निकलना है और ईश्वर के पीछे लगा देना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते ही समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। माया का स्पर्श करने समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो असंभव है। कनक और कांता ये दोनों माया के ही दो रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में मन न फंसे। शरीर फंसे लेकिन कनक और कांता में मन न फंसे। चाहे शरीर से पाप हो जाए लेकिन मन से पाप न होने पाए, दंड तो भोगना पड़ता है। कनक और कांता इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है, शरीर तो काम करे लेकिन मन हट जाए, उसका मन माया की ओर से हट जाता है, वो भक्त बन जाता है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। ये अजामिल पहले तो मंत्रवेत्ता, सदाचारी, पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वो वन में गया था। रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वेश्या के साथ काम कीड़ा कर रहा है। वेश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दिखता था। इस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया और कामांध हो गया। वेश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल पहले गुरुकुल में पढ़ता था। वो रोज सही रास्ते पर जा रहा था, लेकिन एक दिन उसके मन में आया कि शॉर्टकट रास्ता अपना लूँ। शॉर्टकट रास्ते में जाने के कारण वो वेश्या जहाँ पर रहती थी उसी तरफ से निकला और वहाँ पर वेश्या को नग्नावस्था में देखा।
उसकी साड़ी सरकी हुई थी, उसको देख लिया। इस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया और कामांध हो गया। वेश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वेश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। अब जो प्रतिदिन फिल्में देखते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, उनका मन का क्या होता है। कई लोगों ने तो ये नियम सा बना लिया है कि प्रतिदिन ये काम करना है। कई लोग छोटे बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं, लेकिन कहीं सत्संग में नहीं ले जाते। अपना जीवन तो बिगाड़ ही लेते हैं और बच्चों का भी भविष्य खराब कर देते हैं। तुम्हारा बना बिगड़ा जो कुछ हुआ, लेकिन कम से कम अपने आप को अब तो सुधार लो और बच्चों को सुधरने का मौका दो। पाप प्रथम आँख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आँख बिगड़ी कि मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा और नाम भी तुम्हारा बिगड़ गया। अब उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो रावण की आंखें दुष्ट थीं, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं, आँखों के द्वारा ही आते हैं। आँखों के बिगड़ने पर मन बिगड़ता है। काम को आँखों में आने नहीं दोगे तो मन में भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं किंतु आँख और मन से भी अधिक पाप करता है। वेश्या को देखने मात्र से अजामिल कूड़ा का ढेर बन गया। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दिखाओ। आँखों में भगवान को रखोगे तो वहाँ काम नहीं आ पाएगा। जहाँ प्रभु होंगे वहाँ पाप नहीं होगा। आँखों में द्वारा भी सभी पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कामांध अजामिल वेश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वो पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु जन घूमते फिरते अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा कि संत आए हैं तो उसने अन्न दान किया। वैसे तो वेश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों ने निषेध है, किंतु संत जो लोग आए थे पूरे गांव में घूमे तो सभी लोगों ने अजामिल चोरी करने लगा, चमारी करने लगा, लूटपाट करने लगा। लूटपाट कर वेश्या को कमा कर खिलाने लगा। उसके 4-5 बच्चे भी हो गए। किंतु साधु जानते नहीं थे कि अन्नदाता नारी वेश्या है। सभी गांव वालों ने उसी अजामिल के घर में भेज दिया। उस साधु को जब भेज देते हैं तो वहाँ वेश्या ने अन्न बनाया और रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधु लोगों ने, साधुजन तो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं उसका भी कल्याण करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं का वंदन किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। तो अजामिल ने कहा, यही दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता और कुछ मांगो तो दूंगा। वेश्या सगर्भा थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा कि तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूँ तो उससे आपको क्या लाभ होगा। साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः यह नाम सुनकर हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता ही है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण नाम लेने के कारण उसकी आदत सी हो गई। अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति भी अपनी आयु पूरी नहीं जी सकता। अजामिल के भी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने के लिए यमदूत आ धमके। मृत्युकाल समीप आ गया है। अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगा। नारायण नारायण करने लगा। भोजन, द्रव्य, काम, सुख, स्थान, संतति और इसमें जीव फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी संतति में विशेष फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम ले लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहाँ विष्णुदूत आगे पहुँचे। उन्होंने यमदूतों से कहा कि अजामिल को वह छोड़ दें। यमदूतों ने कहा कि अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, अतः वो जीने के लिए अपात्र है। विष्णुदूतों ने कहा कि यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी तो किया है। इस कारण कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अब जीने दो। उसकी आयु के वर्ष अब भी शेष है।
यमदूतों ने कहा, अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णुदूतों ने कहा कि उसके मुंह से भगवान का नाम अनजाने ही निकला पड़ा है। अग्नि पर अनजाने भी पैर पड़ जाए तो भी जलन होती ही है। इसी प्रकार अनजाने में भी यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण ही होता है। भगवान का नाम अनजाने पर लेने पर भी उसका फल मिलता है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा हो, किंतु इस बहाने भी भगवान का नाम का उच्चारण तो हो ही गया। साकेत्यम परिहास्यम या अस्तो हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघरहरम बिंदु पतितः अस्खलितो भग्नः सद्दष्ट सप्ततम आहतः हरिदित्यश्वसेनाहम पुमान्नहर्तिनाथ नाम। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, तान के आलाप से, समय किसी की अवहेलना करने में यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर के फिसलने पर, अंगभंग होने पर, तापात के दाह पर, चोट लगने पर, यानी कैसी भी व्यवस्था बस भगवान का नाम का शब्द का उच्चारण करता है, वो नरक की यातना का पात्र नहीं रह जाता। गिर जाने से चाहे कितनी ही हानि हो, पर हाय हाय मत करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हाय हाय करने से नरकगामी बनता है। विष्णुदूतों ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया और उसका उद्धार हो गया। अल्प मृत्यु टल सकती है पर महामृत्यु नहीं। अल्पायु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अल्प मृत्यु को सत्कर्म से टाला जा सकता है। अजामिल की अल्प मृत्यु टल गई। अजामिल बिछौने में सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था। ये सुनकर उसे अतिशय पश्चाताप हुआ। हृदय से प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप जल गए। उसके बाद से वो सब को छोड़कर भगवत स्मरण करने लगा। पश्चाताप करने से अतिशय पापी का भी जीवन बदल जाता है। वो सुधरता है और इसी जीवन में मुक्ति पा लेता है। अतः किसी भी पापी का तिरस्कार मत करो, पाप का ही तिरस्कार करो। हृदय से पश्चाताप करने पर पाप जल जाते हैं। प्रायश्चित चित्त को शुद्धि करता है। उसके बाद से अजामिल निरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा भजन निरस होगा, और जिसका भोजन निरस होगा उसका भजन सरस होगा। जीवन धन और कुटुंब के लिए नहीं है, प्रभु के लिए है। अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुणात्मकता प्रकृति से परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई। उसे लेने के लिए विमान से पार्षद आए। विशिष्ट का मान ही विमान है। अजामिल सोचता है कि उसने वैसे तो अनेक पाप किए थे, फिर भी सदगति मिली। नाम में निष्ठा रखने का ही ये फल था कि अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जीव और जीवन को पवित्र बना लिया। जीव को समझाने से ये सुधरेगी। अगर ये मीठा भोजन मांग रही है तो कड़वे नीम का रस दो। ये व्यर्थ का भाषण ही अधिक करती है, निरर्थक बकबक करती रहती है, भगवान का नाम तो कभी लेती भी नहीं है। जीव को यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम नाम बस जाएगा। भगवान की भक्ति करने वाले को ये लोक और परलोक दोनों में मान प्राप्त होता है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का आसरा लेकर वो वैकुंठ चला गया, तर गया। अजा का अर्थ पहले ही माया कहा था, पर अब भगवान नाम का सहारा लेने पर अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। आज अजामिल अज ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्मरूप हो गया है। आज जीव और शिव एक हो गए हैं। अजामिल शब्द के दो अर्थ हैं। पहला है कि माया में फंसा हुआ जीव तथा ब्रह्मरूप हुआ जीव। माया का वर्णन तो कई तरह से किया गया है। श्रीमद् शंकराचार्य ने माया की व्याख्या करते हुए कहा है कि कंचन और कामनी में फंसे व्यक्ति को माया में फंसा हुआ जानो कि मत्र खेयम कनकम च कांता। इस जगत में कौन सी वस्तुएं त्याज्य हैं? तो उत्तर देते हैं कि जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला कंचन और कामनी है। इन दो में जो फंसा जान लो वो माया में फंस गया। मणि रत्नमाला के प्रश्नोत्तर अति उत्तम है। इसके एक एक शब्द में उपदेश भरा पड़ा है।
बंदो हि को वा विषयानुरागी को वा विमुक्त विषये विरक्ति को वास्तु घोरो नरकः स्वदेहं स्वदेह तृष्णा छया सर्ग पदम किमस्ति। बंधन युक्त कौन है जो 5 विषयों में आसक्त है। स्वतंत्र कौन है जो विषयों की ओर वैराग की दृष्टि रखने वाला है। घोर नरक कौन सा है। स्वदेह ही घोर नरक है। इस देह में सुंदरता कहाँ है। यह तो मांस रक्त आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्ग के को सोपान कौन से हैं। सभी तृष्णाओं का क्षय ही स्वर्ग का सोपान है। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णः श्रीमांश्च को यस्य समस्त दोषः। दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है। श्रीमंत कौन है जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है। को दीर्घ रोगो भवयो साधो किमोषधम तस्य विचारयो। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है। जन्म धारण का रोग ही अधिक कष्टदायी है। जन्म न होता तो मृत्यु भी नहीं होती। और रोग की औषधि क्या है। परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना ही इस भवरूपी रोग की औषधि है। अब अजामिल शब्द का दूसरा अर्थ भी देख लें। अज का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में ब्रह्म में विलीन हुआ जीव ही अजामिल है। साधु होना कठिन तो है किंतु सादगीपूर्ण जीवन में साधु बना जा सकेगा। साधु होने की नहीं अपितु सरल होने की आवश्यकता है। जिसने रसों को जीता है समझो कि उसने जग को जीत लिया है। लौकिक जितम सर्व जिते रसे। लौकिक सुख के लिए प्रयत्न सफल हो जाएं तो मानो ईश्वर की कृपा नहीं हुई है। लौकिक सुख की इच्छा और प्रयत्न असफल रहें तो समझें कि ईश्वर की कृपा हुई है। इसका कारण यह है कि लौकिक सुखों में फंसा हुआ व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर पाता। अजामिल का जीवन सुधर गया। अंत में वो विमान में बैठकर बैकुंठ धाम गया। अजामिल तो गया साथ साथ संसार को ये उपदेश भी देता गया कि अतिशय पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए। पापी को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि नाम जप के लिए आवश्यक शुद्धि या निर्मलता उसमें नहीं है। सारे गुण भक्ति के उसके अंदर विद्यमान थे और विद्यमान हैं, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करता है। अतः जब नाम जपने से लाभ क्या होगा। यदि वो ऐसा सोचता है तो ये भूल जाता है कि हर प्रकार की शुद्धि की प्राप्ति के लिए भगवत नाम का जप ही तो एकमात्र उपाय है। अति पापी होने पर पाप जल जाते हैं। भगवान का नाम जप पाप को भस्मीभूत कर देता है। आपने एक मंत्र सुना होगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथे नारायण वासुदेव। ये महामंत्र है। अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र का जप करना चाहिए। कृष्ण मतलब होता है हे प्रभु आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं, अतः आप मेरा मन भी आकर्षित कीजिए। गोविंद इंद्रियों के रक्षक भगवान आप मेरी इंद्रियों को स्वयं में लीन करें। हरे हे दुख हरता मेरे दुखों का भी हरण करें। जिसका मन भगवान में लीन हो जाता है उसके सारे दुखों का हरण हो जाता है। मुरारे मतलब हे मुर राक्षस के विजेता मेरे मन में बसे हुए काम क्रोधादि राक्षसों का नाश कीजिए। हे नाथ आप नाथ हैं और मैं आपका सेवक हूँ। नारायण मैं नर हूँ और आप नारायण हैं। वासुदेव वसु का अर्थ है प्राण मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया। इस तरह से हमारा आज अजामिल का ये कथा पूरा हुआ। एक दक्ष के द्वारा आदि नारायण की आराधना की गई है कि दक्ष के यहाँ भगवान दक्ष नामक एक पुत्र हुआ। उसकी कथा है, दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारद जी ने कूट प्रश्न पूछे हैं। उन प्रश्नों का इन पुत्रों ने उत्तर सोच निकाला। उनमें से कुछ उत्तर प्रश्नोत्तर यहाँ देखे गए हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है। तो ईश्वर रूप पुरुष उस देह रूप देश में बसता है। ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता। वह है प्रभु के चरण, वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। वो कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है
वह है संसार। संसार रूपी नदी में प्रवृत्ति विषयों की ओर खींच कर ले जाती है और निवृत्ति प्रभु के प्रति बहा कर ले जाती है। प्रश्न, सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है कौन सा चक्र है, क्या है? सभी जीवों के सिर पर काल चक्र मंडराता रहता है। तो नारद जी के इन कूट प्रश्नों की चर्चा विचारणा करते हुए 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। सभी को नारद जी ने संन्यास की दीक्षा दी। नारद जी उपदेश से निवृत्ति प्राण हो गए। ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधावेश में नारद को श्राप दिया कि तुम कभी भी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकते रहना पड़ेगा। नारद जी ने दक्ष के श्राप को स्वीकार किया और दक्ष से कहा कि मैं तुम्हें श्राप के बदले में वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर बहुत सी पुत्रियाँ उत्पन्न होंगी, अतः वो संन्यास उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। जो श्राप का बदला आशीर्वाद से दे वही संत है। सहनशीलता का निर्वाह ही साधुता है। उसके मन में राग दोष कभी उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियां बहिर्मुख बनाई है। ये इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है और तभी जीव का सती शिव का मिलन भी होता है। जब तक बाह्य द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतस के द्वार खुल नहीं पाएंगे। आगे चलकर वही दक्ष के नारद के आशीर्वाद से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से अदिति के घर 12 संतानें हुई। इनमें से एक का नाम था त्वष्टा। प्रजापति त्वष्टा के पुत्र उत्पन्न हुए विश्वरूप, एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहां बृहस्पति जी आए। अपने और सारे देवों के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, फिर भी इंद्र ने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते हैं, धन की नहीं। ऐसे अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों का त्याग किया और इंद्र को शाप दिया कि तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद में सुदबुद्ध और ज्ञान भूला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सुधरता है। दैत्यों ने तो इसे शुभ प्रसंग माना और देवों के साथ युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने देवताओं को कड़ा उलाहना दिया, क्योंकि वो पराजय तो उस ऋषि के अपमान का ही फल था, गुरुदेव का। उन्होंने ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने का आदेश देते हुए कहा कि किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मानकर उससे बृहस्पति का आसन दो। देवों ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है कौन? ब्रह्मा ने कहा, प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। विश्व यानी जगत, विश्व यानी विष्णु। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे वही विश्वरूप है। जिस प्रकार सुनार की दृष्टि में आकार का नहीं स्वर्ण का महत्व होता है, इसी भांति ज्ञानी पुरुष बाह्याकार को महत्व नहीं देते, आकार में से ही विकार उत्पन्न होता है। विश्वरूप सभी जड़ चेतन में ईश्वर की झलक देखता था। शत्रु को भी शत्रुभाव से नहीं ईश्वर भाव से देखता था। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है। मार्ग में किसी सौभाग्यशाली नारी का दर्शन होने पर तो लक्ष्मी की भावना मन में उत्पन्न हो जानी चाहिए, किंतु विधवा मिल जाए तो झुल्लाहट से आंखें फेर लेते हैं। यूँ नहीं सोचते कि विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र है। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी तो था ही, ब्रह्मनिष्ठ भी था। ब्रह्मदृष्टा ही ब्रह्म उपदेश कर सकता है। इसी ब्रह्म रूप के सहारे देवों ने दैत्यों का पराभव किया। दैत्य कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो मत्सर, ये जो हमारे विकार हैं, यही आदि दैत्य हैं। ब्रह्मा के आदेश से देवगण बृहस्पति के पास गए। उन्होंने देवों को नारायण कवच प्रदान किया। इसी के सहारे देवों को अपना राज्य फिर से प्राप्त हुआ। जो उन्होंने बृहस्पति का अपमान करके अपना राज्य गंवाया था, नारायण कवच से समर्थ होकर के इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित कर दिया। योद्धा संग्राम में जाते हुए लोहे का कवच धारण करता है, उसी प्रकार नारायण कवच मंत्रात्मक बख्तर है। इस मंत्र का जप करने वाले को चाहिए कि वो पहले अग्न्यास करन्यास करके इसको जप करना चाहिए। नारायण कवच कहलाता है। स्वप्न में एक में से अनेक की उत्पत्ति होती है। स्वप्न का साक्षी कल्पित होता है। जागृतावस्था में जो भी दिखाई देता है वो सब एक में से ही निष्पक्ष हुआ है। जब तुम ऐसा मानोगे कि सारा जगत ईश्वर रूप है, तभी तुम निर्भय हो सकोगे। नारायण कवच का आश्रय लेकर देवों ने दैत्यों का नाश किया और स्वर्ग का राज फिर से प्राप्त कर लिया। विश्व रूप का मातृ गृह दैत्य कुल में था। वह सभी ब्रह्मनिष्ठा रखते थे। राक्षस में भी वह ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करते थे। उनका भेदभाव सिद्ध हो गया था, अतः वह यज्ञ में दैत्यों को भी आहूत देते थे। सभी में मैं है, इस मैं को व्यापक बनाओ। मैं को संकुचित करोगे तो दुखी होगे। विश्व रूप की ब्रह्मनिष्ठा इतनी तो सिद्ध हुई थी कि वे राक्षस में भी परब्रह्म का दर्शन कर लेते थे।
विश्वरूप का मातृगृह असुर कुल में होने के कारण विश्वरूप चोरी छिपे असुरों को यज्ञ भाग देते थे। इंद्र को ये बात उचित नहीं लगी। इससे इंद्रादि देवों की ब्रह्म भावना सिद्ध नहीं हुई। दैत्यों को भाग देने के लिए मना करने पर भी गुरु मानते नहीं थे। अतः उन्होंने इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। ये समाचार सुनकर प्रजापति तुष्टा को बड़ा दुख हुआ। उनके संकल्प किया कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। सकाम कर्मों में थोड़ी सी क्षति होने पर भी विपरीत फल मिलता है। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करो। कोई भी काम करते हुए ऐसी इच्छा मत करो कि जगत में मेरी प्रशंसा करेगा। जगत ने तो श्री रामचंद्र जी की भी निंदा की थी। लोक कल्याण के हेतु राम ने मानव शरीर धारण किया था, कई प्रकार के दुख सहन किए थे, फिर भी जनता ने उनकी कदर नहीं की। ऐसा निश्चय कर लेना है कि भगवान को जो कुछ भाता है वही मुझे करना है। सकाम कर्म में हुई थोड़ी सी भी क्षति अनर्थकारी होती है। निष्काम कर्म में क्षति क्षम्य है, पर सकाम कर्म में थोड़ी सी भी क्षति अक्षम्य होती है। यज्ञ मंत्र से कोई ऐसी क्षति हो गई कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र के बदले इंद्र के हाथों से ही मारा जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वो मंत्र कौन सा था कि इंद्र सतो विवर्धस्व, इंद्र सतो विवर्धस्व। इस मंत्र को बोलते समय ऋतुजों ने इंद्र शब्द का उदात्त कर दिया और शस्त्रो इंद्र शत्रो शब्द का अनुदात्त कर दिया। ऐसा होने से शब्दार्थ में परिवर्तन हो गया। परिणामतः इंद्र घातक पुत्र की अपेक्षा इंद्र द्वारा मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। यही कारण है कि वेद मंत्र का अधिकार सभी को नहीं दिया गया है। मंत्रोच्चारण या मंत्र पाठ में क्षति होने पर अनर्थ हो जाता है। केवल सात्विक विद्वान ब्राह्मण ही वेद पाठ शुद्ध कर सकता है। भागवत में कर्म की निंदा की गई है। भागवत शास्त्र में केवल भक्ति की ही महिमा बताई गई है। सकाम कर्म को गौण माना गया है। कर्म करते समय एक ही हेतु होना चाहिए, और वह है प्रभु को प्रसन्न करना। यज्ञ कुंड में से वृत्तासुर उत्पन्न हुआ और देवों को सताने लगा। देवों के सभी अर्थ सद्भाव ही सिद्ध हुए। घबराहट के मारे सारे देवता शरण में गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। परमात्मा ने देवों से कहा, दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना सको तो उस वज्र से वृत्तासुर मारा जा सकेगा। शास्त्रों में तो कहा गया है कि मंत्र मूर्तियों माला को कभी नहीं बदलना चाहिए। मंत्र में ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जो भी मंत्र प्राप्त हुआ है उसमें दृढ़ निष्ठा रखकर जप करो। मूर्ति भी कभी नहीं बदलना चाहिए। जिस स्वरूप में रुचि हो उसमें पूर्णतः निष्ठा रखो, उसी में प्रभु से प्रकट होंगे। वज्र धारण करके इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृत्तासुर दधीच की हड्डियों से जो बनाया गया था अस्त्र, उसी से वृत्तासुर मारा गया। वृत्तासुर ने इंद्र से कहा था कि इंद्र जीत तो हमारी ही होनी है और स्वर्ग का राज भी तुम्हें मिलेगा, किंतु मैं अपने प्रभु के धाम जा रहा हूँ, जहाँ से मेरा पतन कभी नहीं होगा। तुम्हारा स्वर्ग में पतन हो सकता है किंतु मेरा नहीं। भले ही मुझे लौकिक सुख न मिल सके, किंतु मैं तो प्रभु के धाम में जाऊंगा। वृत्तासुर श्री हरि की स्तुति करने लगा। इस स्तुति की वैष्णव ग्रंथों ने बड़ी प्रशंसा की है। इस स्तुति के महात्माओं ने अपना प्रिय श्लोक माना है कि आप मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं आपके चरण कमलों की सेवकों की अन्य भाव से सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो सके। मेरे मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरा शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे भगवान, आपको छोड़कर मुझे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल, रसातल, योग सिद्धि और यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आपकी अनुपस्थिति में इन सबको मैं क्या करूँ? इसको छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कि हे कमल नयन, आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी के बच्चे अपनी माता की राह ताकते हैं, या भूखे पछड़े दूध पीने के लिए अपनी गौ माता की प्रतीक्षा करते हैं, या गृहिणी पत्नी अपने परदेशवासी पति से मिलने के लिए उत्कट रहती है। आतुरता कितनी उत्कट होती है, ये इन दृष्टांतों के द्वारा बताया गया है। प्रभु, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार फंसना न पड़े तो उसकी भी मुझे परवाह नहीं है, किंतु मैं जहाँ जाऊँ, जिस किसी भी योनि में जन्मूँ, वहाँ मुझे भगवान के प्रिय भक्तजनों की मैत्री मिलती रहे। भगवान, मैं इतना चाहता हूँ
कि आपकी माया के कारण शरीर, घर, स्त्री, पुत्र आदि आसक्त मनुष्यों से कहीं भी किसी भी प्रकार का मेरा संबंध न होने पाए। दीन होकर शरण में जाने पर जीव को प्रभु अपना लेते हैं। वृत्रासुर कितना दीन था कि वो कहता है कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए अपात्र हूँ, अतः भगवान के दासों के दास की सेवा करूँगा, मैं भगवान के सेवक भक्त की सेवा करूँगा। मैंने सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान किया है, मेरी वाणी भगवान कीर्तन करती है, कान आपकी कथा सुनते हैं। वैराग्य बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो पाती। भक्ति भोग के लिए मत करो, भक्ति तो भगवान के लिए ही की जाती है। दूसरा श्लोक वैराग्य का है। वृत्तासुर भक्ति द्वारा इंद्र का राज्य या मोक्ष पाने की अभिलाषा नहीं करता। भगवान ने वृत्तासुर से पूछा कि वैष्णव की सेवा करके तुझे कुछ मांगना है क्या? तो उसने उत्तर दिया कि मुझे स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक के राज की भी इच्छा नहीं है। भोग भक्ति में बाधक है। आजकल तो शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है कि जिससे विषय वासना बढ़ती जा रही है। विषय वासना बढ़ने के कारण जीवन भी बिगड़ता जा रहा है। वृत्तासुर कहता है कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके ही उपयोग में आना चाहता हूँ। तो पहले इस श्लोक जो बताया जाता है उसमें ज्ञानी शरणागति के 3 भेद मानते हैं। नाथ मैं आपका हूँ, परमात्मा द्वारा अपनाए जाने पर जीव मानता है कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। इस अभाव के उदय होने पर अनुभव होता है कि जगत में अब और कुछ भी नहीं है। ज्ञान वैराग्य के बढ़ने पर सब कुछ भगवानमय ही लगता है। मेरापन चला जाता है, अहम ब्रह्मास्म की प्रतीत होने लगती है। जगत में उसके लिए भगवान के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता, मैं नहीं रह जाता, वो मैं ईश्वर में विलीन हो जाता है। भक्त के बिना शरणागत दृढ़ नहीं हो सकते। भगवान जब कृपा करते हैं तो वह अंत में नष्ट होने वाली संपत्ति नहीं भक्ति देते हैं। भगवान मुक्ति तो शीघ्र दे भी देते हैं, भक्ति नहीं। मुक्ति तो शीघ्र दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते, क्योंकि यदि भगवान भक्ति दे दें तो उन्हें भक्त का सेवक भी बनना पड़ सकता है। भक्ति स्वतंत्र परमात्मा को प्रेम के बंधन से बांधती है। अस्तित्व के समाप्त होने पर इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर के शरीर में से निकला हुआ तेज भगवत शरीर में विलीन हो गया। भगवान वृत्तासुर का उद्धार कर दिए। वृत्तासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान की गई है। ऐसा भक्त था, वृत्तासुर की राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? जब इतना बड़ा भक्त है वो राक्षस योनि में जन्म क्यों लेता है? तो लिखा है कि 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। तो पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक एक राजा थे, उनकी रानी का नाम था कृतधुति। उनके संतान नहीं थे। शब्दार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ से काम लेना चाहिए। चित्त विचित कल्पनाएं क्या करते हैं वही चित्रकेतु हैं। बुद्धि ही कृतधुति है। मन अनेक विषयों का विचार करता है। इसी विषयाकार स्थिति में चित्रकेतु का जन्म होता है। मन में जन्मे हुए बाहर के चित्र ही भजन में विघ्नकर्ता हो जाते हैं। एक बार राजा चित्रकेतु के घर अंगिरा ऋषि पधारे तो राजा ने उनसे पुत्र मांगा। अंगिरा ऋषि ने पुत्र ऋषि ने राजा से कहा, पुत्र के माता पिता को भी शांति कहाँ है? तेरी कोई संतान नहीं है, यही अच्छा है। राजा के मन में संसार की कई चित्र जम गए थे, अतः उसने दुराग्रह किया। ऋषि की कृपा से उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। राजा की और भी पत्नियां थीं। ईर्ष्यावश किसी भी माता ने उस बालक को विष दे दिया, अतः उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर चित्रकेतु और कृतधुति रोने लगे। ऐसा शोक समय वहाँ अंगिरा ऋषि के साथ नारद जी आए। पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते देखकर नारद ने उन्हें उपदेश दिया कि अब पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है, अब तुम अपने लिए आंसू बहाओ। वो पुत्र जहाँ गया वहाँ से वापस नहीं आ सकता। 4 प्रकार के पुत्र बताए गए। नारद बताते हैं 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक होता है शत्रु पुत्र, जो पूर्व जन्म का कोई बैरी ही सताने के लिए पुत्र रूप से आता है। ऋणानुबंधी, पूर्व जन्म का ऋणदाता अपना बकाया वसूल करने के लिए पुत्र रूप में आता है। उदासीन पुत्र, जब वो अविवाहित होता है तब तक वो माता पिता के साथ रहता है। माता पिता से न कुछ तो लेता है न उन्हें कुछ देता ही है। ऐसा पुत्र विवाहित होने पर माता पिता से पृथक हो जाता है। माता पिता की ये इच्छा रहती है कि पुत्र का विवाह होने पर उसके 4 हाथ होंगे और वो उनकी सेवा करेगा, पर वे सोचते हैं समय भूल जाता है कि 4 हाथ होने के साथ साथ 4 पग भी तो हो जाते हैं। विवाह के बाद मनुष्य अधिकतर पशुवत जीवन ही जीता है। सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में
चौथा नंबर पर सेवक पुत्र आता है कि पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई होगी, अतः वो इस जन्म में सेवा करने हेतु पुत्र रूप से सेवा करता है। हम किसी की सेवा न करें पर दूसरे लोग हमारी सेवा अवश्य करें, ऐसी आशा करना निरर्थक है। स्कंद पुराण में पुंडलिक का चरित्र है। पुत्र को माता पिता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए उसका ये उत्तम दृष्टांत बताया गया है कि पुंडलिक के दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं पधारे थे। वो भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं गया था। पुंडलिक माता पिता की हमेशा सेवा करता था। वो माता पिता को ही सर्वस्व मानता था। माता पिता की इसी सेवा से भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको दर्शन दिए। जब भगवान द्वार पर आए तो पुंडलिक तो माता पिता की सेवा में लीन था। वो तो बेचारा गरीब था, उसकी एक छोटी सी कुटिया थी, अंदर बैठने के लिए स्थान तक न था। भगवान बाहर ही खड़े खड़े पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। माता पिता की सेवा में व्यस्त पुंडलिक ने भगवान से कहा कि माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप मुझे मिले हैं, अतः मुझे उनकी सेवा प्रथम करनी है। और उसने एक ईंट फेंकते हुए भगवान से कहा कि मैं जब तक माता पिता की सेवा पूरी न कर लूं तब तक आप इसी पर खड़े रहिए। भगवान साक्षात प्रकट हुए, फिर भी पुंडलिक ने माता पिता की सेवा का कार्य अधूरा न छोड़ा। भगवान ईंट पर खड़े रहे, ईंट से बीट बना और उसका नाम पड़ा विठोबा। खड़े खड़े भगवान थक गए तो उन्होंने एक हाथ अपनी कट पर रख लिया। आज भी पंढरपुर में वो वैसी ही मुद्रा में खड़े हुए हैं। पुंडलिक ने उन्हें जिस तरह खड़े रहने को कहा था वैसे ही आज भी खड़े हुए हैं। कट में हाथ, कमर पर हाथ रख करके बताते हैं कि मेरे पास आने के लिए, तेरा आसरा लेने के लिए संसार मात्र इतना कट तक ऊंचाई जितना गहरा है, कमर तक ऊंचाई इतना गहरा है। भगवान पांडुरंग की स्तुति का स्तोत्र श्रीमद् शंकराचार्य ने इस प्रकार लिखा है कि भवाब्धे प्रमाणम इदम माम कानाम नितंभम कराभ्याम यतो धृतोत एन तन्नात् समागत्यम तिष्ठते आनंदकंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। किंतु जिसके लिए जो भगवान का बन जाए उसके लिए। नारद जी राजा चित्रकूट से कहते हैं, राजन तुम्हारा शत्रु ही पुत्र बनकर जन्मा था, अच्छा हुआ कि मर गया। तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए। घर, धन, पत्नी, विविध ऐश्वर्य, शब्दाद विषय, राज, समृद्धि, सेवक, मित्रजन, रिश्तेदार आज सभी शोक, मोह, भय और दुख के दाता हैं। ये सभी नाशवान हैं। जीव के हजारों जन्म हो गए हैं और हो रहे होंगे। इनमें कौन किसका सगा, कौन किसका संबंधी है। जिस प्रकार जल प्रवाह में बालू के कण कभी इकट्ठे होते हैं और कभी बिखर जाते हैं, उसी प्रकार समय के प्रवाह में संसार के प्राणी इकट्ठे होते हैं और बिछुड़ जाते हैं। जब उस मृत राजकुमार की जीवात्मा को लाया गया तो किसी को भी पहचानता नहीं था। उसने कहा कि मेरे तो हजारों जन्म हो गए हैं, मैं उनमें से कौन से जन्म की माता पिता को याद रखूं। ऐसा कहकर वो जीवात्मा चली गई। नारद जी ने कहा, राजन तुम जिसके लिए रो रहे हो वो तो तुम्हारी ओर से दृष्टि भी फेरने को तैयार नहीं, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। नारद जी चित्रकूट को दिव्य ज्ञान दिया और तत्वोपदेश दिया तथा मंत्र का भी उपदेश दिया। इसके बाद राजा चित्रकेतु तपस्या की, राजा ने तपस्या की, भगवान के नाम का जप किया था, उसे भगवान के दर्शन हुए, उसके सारे पापों का क्षय हो गया, वो महाज्ञानी महासिद्ध हो गया। भगवान ने उसे पार्षद बना लिया। एक दिन चित्रकेतु आकाश में विहार कर रहा था। वो घूमता फिरता कैलाश धाम आया। वहाँ उसने देखा कि पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठी हुई है। ये देखकर उसके मन में कुभाव जागा। विषय वासना में से चित्रकेतु का जन्म होता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को नर नारायण के रूप में देखने पर वासना उत्पन्न नहीं होगी। चित्रकेतु ने सांसारिक भाव से शिव पार्वती को देखा। इस चरित्र से स्पष्ट होता है कि बिना ज्ञान की भक्ति व्यर्थ है। मात्र सगुण के साक्षात्कार से मन शुद्ध नहीं होता। साक्षात्कार से मन की चंचलता नष्ट नहीं हो पाती। सगुण और निर्गुण भक्ति के होने पर ही जीव शिव बन सकता है, जीव मुक्त बन सकता है। चित्रकेतु शिव पार्वती के इस प्रकार बैठने को लौकिक दृष्टिवश कामवश देखने लगा। शिव पार्वती के इस प्रकार बैठने का एक कारण था कि एक बार कामदेव ने फिर शिव से युद्ध करना चाहा। शिव जी ने कहा कि मैंने एक बार तो तुझे जला दिया है। तो कामदेव ने कहा कि समाधि में बैठकर जलाना कोई बड़ी बात नहीं, समाधि की अवस्था में तो कोई भी जीव मुझे जला सकता है। मेरे मन में एक छोटी सी आकांक्षा विशेष है। अब पार्वती जी को आलिंगनबद्ध कीजिए, मैं उस समय अपना बाण चलाऊं। यदि आप उस समय भी निर्विकार रह पाए तो मैं मान जाऊंगा कि आप महादेव हैं। शिव जी तैयार हो गए।
पार्वती को आलिंगनबद्ध करके वे अर्धनारीश्वर नटेश्वर बन गए। काम ने उन्हें विचलित करने की पूरी कोशिश की, किंतु उसे सफलता न मिली। शंकर निर्विकार ही बने रहे। कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शिव जी की शरण में आ गया। चित्रकेतु ने उन सारी बातों से अनजान था, अतः वह शिव जी की निंदा करते हुए बोले, भरी सभा में ये अपनी पत्नी को आलिंगन में लेकर गोद में बैठा कर बैठे हैं, इन्हें कोई लाज भी नहीं आती क्या? शिव पार्वती तो निर्विकारी थे, किंतु उन्हें देखने वालों की आंखों में विकार था। किसी को लौकिक भाव से देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा और विकृत चित्र मन में उभरेंगे। इस प्रकार लौकिक भाव से देखने के कारण चित्रकेतु का पतन हुआ। उसकी निंदा से शिव जी को तो कुछ बुरा न लगा। जिसके सिर पर गंगा ज्ञान गंगा हो, उसे निंदा रस प्रभावित नहीं कर सकता। किंतु पार्वती के लिए बात असीहा थी। उन्होंने चित्रकेतु को शाप दिया, उद्धत, तेरा अब असुर योनि में जन्म होगा। चित्रकेतु पार्वती माता से क्षमा याचना करने लगा तो देवी ने कहा, दूसरे जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और तेरा उद्धार होगा। पार्वती के शाप के कारण चित्रकेतु का वृत्तासुर के रूप में जन्म हुआ था। मन चित्रकेतु यदि शुभ कल्पना करे तो अंत में सुखी हो सकता है और दुष्ट कल्पना करने पर भी दुखी होता है। नारद जी और अंगिरा जैसे संतों के समागम से मन बुद्धि ऊर्ध्वगामी बनते थे। मन में विषयों के चित्र न उभरे और सात्विक भाव जागे, इसके लिए लक्ष्मी नारायण का सतत पूजन करना चाहिए। विषयों के चित्र विश्व सतगुण के अधिपति देव हैं, उनकी सेवा करने से मन सात्विक भाव की जागृति होती है। विषयों के चित्र अंदर होते हैं, आंख मूंद कर बैठोगे तो बाहर आएंगे। इन चित्रों को मिटाने के लिए भगवान का नाम, सेवा, पूजन अर्चन करना चाहिए। दिति ने इंद्र को मारने के लिए व्रत किया। दिति के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। दिति ने इंद्र को मारने के लिए व्रत किया। कश्यप ऋषि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र हो सके, इस हेतु दिति को 1 वर्ष का व्रत बताया। उसका नाम था पुंसवन व्रत। चंचल मन को ईश्वर में स्थिर करने का साधन ही व्रत है। व्रत मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब है चंचल मन को ईश्वर में स्थिर करने का साधन ही व्रत है। व्रत से मन की चंचलता घटती जाती है और ईश्वर में स्थिरता बढ़ती जाती है। मन को ईश्वर में लगाए रखने का साधन ही व्रत है। दिति ने व्रत तो किया, किंतु व्रत के नियमों का बराबर पालन न करने के कारण व्रत भंग हुआ। परिणामतः मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। भेद बुद्धि ही दिति है। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थिर करके एक को अनेक में निहारा जाए तभी व्रत सफल होता है। भेदभाव के कारण दिति के व्रत का भंग हो गया। अब दिति ने इंद्र से कहा, मेरी संतानें हैं, किंतु उनकी गणना देवों में होगी। अब दिति के मन में इंद्र के लिए कुभाव नहीं रहा। दिति के मन में इंद्र के लिए कुभाव नहीं रहा। इन मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन करके स्कंद समाप्त। अब आगे की कथा हम कल बताएंगे।